सुप्रभात बच्चों। आज हम आपको पढ़ाएंगे रामायण बाल राम कथा से 2 वरदान का चैप्टर पाठ। इससे पहले हमने पढ़ा था जंगल और जनकपुर, जिसमें कि राजा राम जो है वो बड़े बड़े राक्षसों का वध करके सीता के साथ विवाह करके अपने बाकी तीनों भाइयों और उनकी वधुओं के साथ अयोध्या लौट आते हैं। तो राजा दशरथ के मन में इतनी उत्साह होने के बाद भी एक मन में एक इच्छा बची हुई थी कि राम का राज्याभिषेक करना है, उन्हें युवराज का पद देना है। और अयोध्या लौटने के बाद से ही उन्होंने राम को राजकाज में शामिल करना शुरू कर दिया, ताकि राम अपनी जिम्मेदारी को समझ सके। और राम अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह निभा भी रहे थे। उनकी विनम्रता, विद्वता और पराक्रम का लोहा जो है सभी मानते थे। प्रजा उनको बहुत चाहती थी। दशरथ के लिए तो यह प्राणों से भी प्यारे थे। दरबार में राम का सम्मान भी निरंतर बढ़ता रहा था। तो राजा दशरथ अब बूढ़े हो चले थे, तो उन्होंने अपने कुलगुरु वशिष्ठ से इस विषय में विचार विमर्श किया। कहा कि मैं तो बहुत दिनों से राज का चला रहा हूँ और अब मेरा शरीर जो है वो जवाब दे रहा है, बूढ़ा हो चला हूँ। तो अब मैं चाहता हूँ कि सारा कार्यभार राम को सौंप दूँ। अगर आप लोग ये मेरे साथ सहमत हैं मेरी बातों से कि राम को युवराज का पद दे दिया जाए तो ठीक है। अगर आप लोग की इससे भी अलग कोई राय है तो उस पर भी मैं विचार करूँगा। तो सभा में तुमुल ध्वनि के साथ राजा दशरथ का प्रस्ताव का स्वागत किया गया और राम की जय जयकार होने लगी। राजा दशरथ जो है वो थोड़ी देर तक सुनते रहे और पूरे संतोष के साथ उसके बाद उन्होंने कहा कि शुभ काम में देरी नहीं करना चाहिए और मेरी इच्छा है कि राम का राज्याभिषेक कल सुबह ही कर दिया जाए। ये समाचार जो है तुरंत पूरे नगर में फैल गई और बस हर जगह यही चर्चा थी। राम के राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू हो गई जोर शोर से। भरत और शत्रुघ्न उस समय अयोध्या में नहीं थे, वह अपने नाना कैकेयी राज के यहाँ चले गए थे। और भरत को जब भी अयोध्या लौटने की बात करते तो उनके नाना उनको रोक लेते। भरत को अयोध्या की घटनाओं की भी सूचना नहीं थी। उन्हें ये भी नहीं पता था कि उनके पिताजी ने क्या निर्णय लिया है। राम के राज्याभिषेक के विषय में भी नहीं पता था। कैकेयी से एक दिन में भरत और शत्रुघ्न को आना संभव नहीं था। तो राजा दशरथ ने इस संबंध में राम से चर्चा की और कहा कि भरत यहाँ नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि राज्याभिषेक का जो कार्यक्रम है वह रोका नहीं जाना चाहिए। उन्होंने राम से कहा कि जनता ने तुमको अपना राजा चुना है और तुम राजधर्म का पालन करना, कुल की मर्यादा की हमेशा रक्षा करना। कुल की मर्यादा तुम्हारे हाथ में है। राज्याभिषेक की तैयारियां रानी कैकेयी की दासी ने भी देखी। मंथरा ने, जो कि कैकेयी की बचपन की दासी थी वो और उनके बहुत करीब थी। तो शुरू में मंथरा को इस चहल पहल का कारण समझ में ही नहीं आया कि इतना बड़ा अनुष्ठान बाकी अनुष्ठान से ये बिल्कुल अलग रख रहा है, अलग तरह की रौनक, अलग तरह की सजावट। तो उसने क्या किया, उसने रानी कौशल्या की दासी से पूछा। तब उसे पता चला कि राम का राज्याभिषेक होने वाला है और यह उत्सव उसी के लिए है। मंथरा बिल्कुल एकदम जल भुन गई। राम का राज्याभिषेक, उसे लगा कि कोई षड्यंत्र हो रहा है कैकेयी के विरोध में। क्योंकि वो कैकेयी की दासी थी और बचपन से उनकी दासी थी। कैकेयी के भले के बारे में हमेशा सोचती थी। सबसे पहले उसे कैकेयी के बारे में ही सोचना होता था। उसे अपना हित मानती थी। वह कैकेयी की मुँह लगी थी, माने उसके बहुत क्लोज थी। तो रानी कैकेयी भी उसे बहुत मानती थी। वो बिल्कुल गुस्से में आग बबूला होकर रनिवास की तरफ भागी। रनिवास मतलब जहाँ रानियां रहती हैं। सीधे वो कैकेयी के कक्ष में गई और जोर जोर से हाँप रही थी। चेहरा पूरा क्रोध से, गुस्से से लाल हो रखा था। भागने के कारण सांस उखड़ रही थी। उसने रानी कैकेयी को सोते हुए देखा। किसी तरह वह खुद को संभाली और फिर कैकेयी को कहा कि अरे मूर्ख रानी, तुम सो रही हो, ये सोने का समय नहीं है। तुम्हें पता नहीं तुम्हारे कितनी बड़ी भयानक विपदा आने वाली है तुम्हारे ऊपर। तो होश में आओ, तो विपत्ति का पहाड़ टूटे इससे पहले तुम जाग जाओ। तो रानी कैकेयी पूरा चौंक कर उठती है और कहती है कि क्या बात है, तुम क्यों इतना घबराई हुई हो, सब ठीक है? तो बोलती है कैसा कुशल, कैसा मंगल, सब अमंगल होने वाला है, तुम्हारे सुखों का अंत होने वाला है। महाराज दशरथ कल राम का राज्याभिषेक करने का निर्णय उन्होंने लिया है और राम युवराज बन जाएंगे।
तो कैकेयी कहती है अरे ये तो बहुत अच्छा समाचार है, बहुत शुभ समाचार है। कैकेयी खुशी से अपने गले का हार निकालकर मंथरा को दे देती है। बोलती है मैं बहुत खुश हूँ कि राम तो युवराज पद के योग्य है ही पूरी तरह से। तो मंथरा कहती है रानी तुम्हारी बुद्धि जो है वो खराब हो गई है, तुम्हारी मति मारी गई है। सवाल राम की योग्यता का नहीं है, सवाल है कि राजा दशरथ ने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचा है, तुम्हारे अधिकार छीनने का है। मंथरा ने हार को दूर फेंकते हुए कहा। तो ये षड्यंत्र नहीं तो और क्या है। कल सुबह राज्याभिषेक है, भरत को जानबूझकर ननिहाल भेज दिया, माने वो उनके कान भर रही है कि उनके खिलाफ भड़का रही है कि भरत को तो जानबूझकर नाना जी के घर भेज दिए और कल सुबह ही राम का राज्याभिषेक करें, भरत को बुलाया भी नहीं गया। तो कैकेयी का जो आवाज़ था अब उग्र होने लगा, वो भी गुस्से में आने लगी और मंथरा को डांटते हुए कही कि राम के प्रति जो मेरा अगाध स्नेह है, मैं राम को बहुत मानती हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ राम को, और वह भी मुझे अपनी माँ के समान मांगते हैं। तो तुम्हें इसमें षड्यंत्र कहाँ से दिखाई देता है? इसमें कोई षड्यंत्र नहीं है। राम के बाद भरत ही राजा बनेंगे। यह राज सर्वदा जो है हमेशा बड़े पुत्र को ही मिलता है, ज्येष्ठ पुत्र को ही मिलता है। तो मंथरा पर इस फटकार का, इस डांट का कोई प्रभाव नहीं हुआ। उसके लिए यह दशरथ का षड्यंत्र ही था। वह रानी कैकेयी के पलंग पर बैठ गई और उनके बहुत पास बैठी और कैकेयी के चेहरे की ओर देखते हुए बोली कि तुम बहुत भोली हो, नादान हो। ये सब बातें कौन बोल रहा है? मंथरा कैकेयी से कह रही है कि तुम बहुत भोली हो, बहुत नादान हो। तुम्हें जो संकट आ रहा है, आता हुआ संकट तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है, दुख की जगह तुमको खुशी हो रही है और इस बुद्धि पर किसी को भी तरस आएगा। बोलती है रानी तुम समझो कि अगर राम राजा बन जाएगा तो तुम कौशल्या की दासी बन जाओगी और भरत राम का दास बन जाएंगे, और वह राजा नहीं बनेंगे। राम के बाद उनका राजा राम का पुत्र जो है वो राजा बनेगा। तो अनर्थ को अर्थ समझने की मूर्खता तुम मत करो। अगर राम को राज्य मिला तो भरत को देश निकाला वो दे देंगे और वे भरत को दंड देंगे, और इस तिरस्कार से भरत की रक्षा करो। ऐसा कोई उपाय करो कि राजगद्दी भरत को मिले और राम को जंगल भेज दिया जाए। अब कैकेयी पर मंथरा की बातों का असर होने लगा। ये जाहिर सी बात है, अगर हम किसी को किसी के खिलाफ अगर भड़काएंगे तो वो कुछ अब दिमाग में उनके आने लगा। तो उनका सिर चकरा गया। वह पलंग से उठी तो पांव सीधे नहीं पड़े, आंखों में आंसू थे, मन उनका भारी हो रहा था। अब प्रसन्नता की जगह उनको क्रोध लग रहा था। मंथरा के तर्कों में उन्हें सच्चाई दिखने लगी और बोली कि तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। अपने आंसू पोंछते हुए उसने मंथरा से पूछा। मंथरा भी पलंग से उठी और कैकेयी के पास जाकर खड़ी हो गई और कहा कि याद करो, महाराज दशरथ ने तुमको 2 वरदान दिए थे। दशरथ ने अपना वचन पूरा करने, दशरथ से कहो कि अपना वचन अब वो पूरा करे। तो एक वचन में तुम भरत के लिए राजगद्दी मांग लो और दूसरे में राम का 14 वर्ष का वनवास। कैकेयी का चेहरा अब तमतमाया हुआ था। उसको लगा कि मंथरा ठीक कह रही है, और उनके मन में एक प्रश्न अब भी था, और ये था कि दशरथ से वो कैसे कहेगी। अब उनको रनिवास बुलाएगी या उनका इंतजार करेगी। तो मंथरा कहती है, कैकेयी के मन की बात को समझ लेती है, कहती है कि तुम मैले कपड़े पहनकर कोप भवन में चली जाओ। महाराज दशरथ आएंगे तो उनकी ओर मत देखना, बात भी मत करना, क्योंकि तुम उनकी सबसे प्रिय रानी हो और तुम्हारा दुख वो नहीं देख पाएंगे। बस उसी समय तुम उनसे पिछली बात याद दिला देना और अपने दोनों वरदान को मांग लेना। तो कहती है ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी और महाराज का जो षड्यंत्र है उसे सफल नहीं होने दूंगी। तो मंथरा का जो लक्ष्य था वो पूरा हो गया। चलते चलते उसने रानी कैकेयी से देखा। राम के लिए 14 वर्ष से कम वनवास मत मांगना, उसने कहा, क्योंकि भरत इतने समय में राम उसका संभाल लेंगे और तब जब तक राम लौटेंगे तो लोग उनको भूल चुके होंगे। और कहती अब जल्दी करो, समय बहुत कम है। तो रानी कैकेयी कोप भवन चली गई। मंथरा रनिवास से निकल गई। दिन भर की गहमा गहमी के बाद महाराज दशरथ को अपनी रानियों की याद आई। तुरंत वो रनिवास की ओर चल पड़ी उन्हें शुभ समाचार देने। और क्योंकि रानी उनकी सबसे प्रिय रानी थी तो सबसे पहले वो कैकेयी
की ओर मुड़े। केकई वहाँ नहीं थी। प्रतिहारी से पूछा, माने जो दरबान खड़ा होता है उससे पूछा, तो पता चला कि वे कोप भवन में है। अब दशरथ को चिंता हुई, केकई कोप भवन में क्यों है? क्या इसलिए कि मैंने उनको अभी तक सूचना नहीं दी? मैं उसे अवश्य मना लूँगा, ये सोचकर वो जाते हैं। कोप भवन का दृश्य देखकर वो हैरान हो जाते हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है कि केकई जमीन पर लेटी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे, गहने कक्ष में बिखरे हुए थे, कपड़े मैले थे। तो उनसे पूछते हैं, तुम्हें क्या दुख है, किस बात का दुख है, तुम मुझे बताओ। क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? राजवैद्य को बुलाऊं? दशरथ ने कई सारे सवाल पूछे, उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। कैकेयी रोती रही। तो कहती है कि देखो, तुम मेरी सबसे प्रिय रानी हो, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, प्रसन्न देखना चाहता हूँ। तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी, धरती आसमान एक कर सकता हूँ। दशरथ ने कैकेयी को मनाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। अब दशरथ भी उनके पास भूमि पर बैठ गए, विनती करते रहे। तो उन्होंने, कैकेयी ने फिर कहा, हाँ मैं बीमार हूँ, मैं अपनी बीमारी के संबंध में आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आप एक वचन दें कि मैं जो मांगूंगी उसे पूरा करेंगे। राजा ने तुरंत हाँ भर दी, कहा कि ठीक है, मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ कि तुम्हारी हर इच्छा मैं पूरी करूँगा। जब महाराज दशरथ ने राम की सौगंध खा ली तो कैकेयी को विश्वास हो गया कि ये मेरी इच्छा जरूर पूरी करेंगे, क्योंकि महाराज दशरथ को राम बहुत प्रिय थे। उठकर बैठ गई। तो उन्होंने कहा कि आज आप मुझे दोनों वरदान दीजिए जिसका संकल्प आपने वर्षों पहले रणभूमि में लिया था। महाराज दशरथ ने हाँ भर दी, कहा ठीक है। तो कहा कि कल सुबह राज्याभिषेक भरत का हो, राम का नहीं। कैकेयी ने पहला वरदान मांगा। दशरथ बिल्कुल बहुत चक्के रह गए, आश्चर्य रह गए, लगा जैसे उन पर कोई वज्रपात हुआ हो। थोड़ा रुक कर बोली, और राम को 14 वर्ष का वनवास हो। दशरथ को बिल्कुल भी इस बात का यकीन नहीं हुआ, उनका चेहरा बिल्कुल एकदम सफ़ेद पड़ गया, अवाक रह गए, सिर चकराने लगा। वे मूर्छित होकर गिर पड़े, बेहोश होकर वो वहीं गिर गए। कुछ देर में राजा को फिर होश आया, कैकेयी की ओर देखा और बड़े कातर भाव से, माने बड़े दुखी भाव से देखी और कहा कि ये तुम क्या कर रही हो? मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि मैंने जो सुना है वो सही है। कैकेयी अड़ी रही। दशरथ कैकेयी की मांग को अस्वीकार करते रहे, अनर्थ बताते रहे। अब कैकेयी ने अंतिम हथियार चलाया, कहा कि अपने वचन से पीछे हटना रघुकुल का अनादर है। आप चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, पर तब आप दुनिया को मुंह दिखाने योग्य नहीं रहेंगे। यही मेरी बात है। आप वरदान नहीं देंगे तो मैं विष पीकर आत्महत्या कर लूंगी, और ये कलंक भी आपके माथे ही लगेगा। राजा दशरथ ये सुन नहीं सके, वो दोबारा बेहोश हो गए और रात भर वो बेसुध पड़े रहे। उनको रात भर होश ही नहीं आया। बीच बीच में जब भी होश आता तो वह कैकेयी को समझाते, गिड़गिड़ाते, धमकाते, डराते, पर कैकेयी टस से मस नहीं हुई। सारी रात जो है इसी तरह बीत गई। तो बच्चों, ये आपका था 2 वरदान पाठ। इसका अगला पाठ क्या है, फिर क्या होता है, राम को वनवास मिलता है या नहीं, वो वन को जाते हैं, तो ये हम इसके अगले पाठ में पढ़ेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।